बाघ जंगल में एक बिल के पास पहुंचा। उसे लगा कि बिल के अंदर कोई जानवर छिपा हुआ है, इसलिए उसने अपने आगे के पंजों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। वह धीरे धीरे बिल को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था ताकि अंदर मौजूद जानवर बाहर निकल आए। कुछ ही देर बाद अचानक बिल के अंदर से दो हनी बैजर बाहर निकल आए। उनके अचानक सामने आने से बाघ एक पल के लिए पीछे हट गया। दोनों हनी बैजर आकार में बाघ से काफी छोटे थे, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय सीधे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वे अपने बिल और इलाके की रक्षा करना चाहते थे। उनमें से एक हनी बैजर ने मौका देखकर बाघ की नाक पर काट लिया। दर्द महसूस होते ही बाघ ने अपने पंजे से उसे हटाने की कोशिश की। बाघ का शरीर बड़ा और ताकतवर था, इसलिए वह अपने पंजों की मदद से दोनों हनी बैजर के हमलों को रोक रहा था। साथ ही वह धीरे धीरे पीछे हटकर उनके बीच दूरी बनाने की कोशिश भी कर रहा था। बाघ ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, वह सीधे हमला करने के बजाय हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। जब भी कोई हनी बैजर तेजी से उसकी ओर दौड़ता, बाघ हल्का सा पीछे हट जाता या किनारे हो जाता। हमला रुकने के बाद वह अपने भारी पंजे से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता। दोनों हनी बैजर लगातार बाघ के सामने डटे रहे। वे बार बार उसकी तरफ दौड़ते और उसे काटने की कोशिश करते। बाघ पीछे हटते हटते घनी झाड़ियों के पास पहुंच गया और वहीं रुकर फिर से दोनों पर नजर रखने लगा। इसके बाद भी हनी बैजर नहीं रुके। वे अलग अलग दिशाओं से बाघ के पास आने की कोशिश करते रहे। उनमें से एक उछलकर बाघ के सिर तक पहुंचा ताकि उसके चेहरे पर काट सके, लेकिन बाघ ने समय रहते अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और हमला खाली चला गया। कुछ देर तक इसी तरह दोनों के बीच मुकाबला चलता रहा। फिर बाघ ने अपना शरीर नीचे झुकाया और सही मौके का इंतजार करने लगा। दोनों हनी बैजर लगातार उसके आसपास घूमते रहे और मौका मिलते ही उसके पैरों या शरीर के पास आकर काटने की कोशिश करते रहे। जब एक हनी बैजर फिर से पूरी रफ्तार से बाघ की तरफ बढ़ा, तब बाघ ने सही समय पर उसे अपने जबड़ों से गर्दन के पास पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, इसलिए हनी बैजर ज्यादा देर तक खुद को छोड़ा नहीं सका। दूसरे हनी बैजर ने अपने साथी को फंसा हुआ देखा तो वह तुरंत वहां से भाग गया और कुछ ही पल में झाड़ियों के बीच गायब हो गया। बाघ ने थोड़ी देर तक पकड़े हुए हनी बैजर को देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वह अब कोई हरकत नहीं कर रहा है, तब उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद बाघ धीरे धीरे वहां से जंगल के अंदर चला गया।